जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पितृपक्ष श्राद्ध की पौराणिक कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिसके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो दोगुना दिया गया जो उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 16 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ही पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती है और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती है। श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। एक बार दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उनसे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे। इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत कर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर की भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम करने लगी। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जिससे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा, वहाँ तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए और वे गरीब भोगे के घर गए तो वहाँ क्या देखा कि पितरों के नाम पर अंगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई। गरीब भोगे के बच्चे खाने मांगने लगे, लेकिन उसके घर में कुछ नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर होदी के नीचे खाना रखा है, खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि होदी मोहरे से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया। 56 तरह के भोग बनाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। श्राद्ध में क्यों कराया जाता है कौवों को भोजन? इन दिनों हिंदू धर्म में बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाने वाला पितृपक्ष चल रहा है। इस दौरान लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि श्राद्ध के दौरान लोग कौवों को भोजन कराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार पितृपक्ष में कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है। धर्मशास्त्रों में जिस तरह से सभी चीज़ों के पीछे कोई न कोई वजह बताई गई है, ठीक उसी तरह से धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में भी बताया गया है कि आखिर पितृपक्ष में कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है। ग्रंथों के मुताबिक यह पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आम दिनों में कौवों का घर आना लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान वही लोग इनका इंतजार करते हैं। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए निकाला गया भोजन अगर कौवों को उनका अंश ग्रहण करते हैं तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौवे के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है।
इसलिए पितृपक्ष के दौरान कौओं को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी जुड़ी है। कौओं से जुड़ी पौराणिक कथा। पितृपक्ष और कौओं के बीच के संबंध के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के मुताबिक इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफ़ी मांगी, तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को ही पहले भोजन कराया जाता है।